गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीतू और एवरीडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है त्रयोदशी। मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूं और आज मैं बहुत दिनों के बाद कैमरा उठाई हूं। मुझे लगता क्या है, होली के बाद पक्का कंफर्म, होली के बाद मैं आज ही कैमरा उठाई हूँ काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि बीच में मुझे बहुत काम आ गया था तो मैं उसी काम में बिज़ी थी। इस वजह से कैमरा नहीं उठा पा रही थी और मैं आप सभी से बात भी नहीं कर पा रही थी। आज है त्रयोदशी तो मैं थोड़ा रेडी भी हुई हूँ, मंदिर गई और मंदिर से जब मैं आई तो सोची थोड़ा अभी टाइम मिला है मुझे, तो मैं सोची थोड़ा शूट कर लूँ। तो मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, सिर्फ पानी पी हूँ। अब मैं थोड़ी देर के बाद मैं चाय पीऊँगी और आज का दिनचर्या आप लोगों के सामने दिखाऊँगी और आप लोगों से मैं आज बहुत सारी बातें भी बताऊँगी, बहुत सारी बातें भी करूँगी। अब आ गई मैं अपनी असली औकात पे, क्योंकि दिन भर मैं साड़ी को नहीं झेल सकती हूँ भैया। मुझे गर्मी भी बहुत लगती है और रामगढ़ में वैसे भी गर्मी बहुत पड़ता है और मुझे गर्मी इतना लगता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ ना, मैं जब गर्मी आता है ना तो मैं चाहती हूँ अब मेरा मरने वाला समय आ रहा है, और जब ठंडा आता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो 8 महीना और मैं जी लूँगी। इसलिए मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि गर्मी आए, लेकिन क्या करूँ, गर्मी है भैया, मौसम है, मौसम तो बदलेंगे ही और गर्मी तो आएंगे ही। और अब मैं जा रही हूँ खाने मखाना। तो ये देखिए, घी में तला हुआ मखाना है। मुझे मखाना काफ़ी पसंद है। मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुकी हूँ कि मैं मखाने का खीर फास्टिंग में ज़रूर खाती हूँ। तो आज मुझे मखाने का खीर बनाने का मन नहीं किया, तो इसलिए मैं मखाना ही तल ली और मखाना तलने के बाद मैं पीऊँगी। हाँ, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं गिलास में चाय क्यों पी रही हूँ, क्योंकि मैं फास्टिंग में बॉन चाइना का कप यूज़ नहीं करती हूँ, ना बॉन चाइना यूज़ करती हूँ, ना कांच का चीज़ यूज़ करती हूँ। मैं फास्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का बर्तन ही यूज़ करती हूँ। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हाँ, तो अब मैं आ गई हूँ आप सभी से बात करने के लिए। जैसा कि आज मैंने सुबह में बताया था कि आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने आऊँगी, तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने और बहुत कुछ बताने के लिए। तो पहला सवाल ये मेरे तरफ से है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे YouTube का लाइन छोड़ना पड़ा था। अभी जो मेरा वीडियो, हाँ, तो मैं ये बोलने वाली थी कि अभी जो मेरा चैनल चल रहा है ना, एवरीडे ब्लॉग, तो इससे पहले भी मेरा यूट्यूब का चैनल चलता था जो एन श्रीवास्तव के नाम से चलता था। वो चैनल हमने छोड़ दिया। अब मैं उस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ और उस चैनल को छोड़ने के बाद मैं बहुत दिन तक फिर ब्लॉगिंग करना भी छोड़ दी थी। तो ऐसा क्या कारण था जिससे कि मैं ब्लॉगिंग करना छोड़ दी थी, यूट्यूब पे चैनल बनाना छोड़ दी थी, और ऐसा क्या हुआ कि मुझे चैनल का नाम भी चेंज करना पड़ा। तो आइए मैं आज सारी बातों को आप लोगों को क्लियर कट में बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिससे इतना काम मुझे करना पड़ा। तो देखिए, वो चैनल जब मैं चालू की थी तो मुझे लगता है लगभग 1 से 2 मंथ हुआ था। 1 से 2 मंथ हुआ था, शायद इतना ही दिन हुआ था, और उसमें मेरे 50 के लगभग सब्सक्राइबर भी थे। इसमें भी लगभग अभी उतना ही है। लेकिन उस समय हुआ क्या था कि मैं यहाँ से गई हुई थी मायके, और मायके जब मैं गई हुई थी तो बड़ी खुशी से गई हुई थी कि वहाँ जाऊँगी, वहाँ मैं तरह तरह का वीडियो बनाऊँगी, एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी, ब्लॉगिंग करूँगी। बहुत सारी बातें सोच समझ करके मैं गई थी और खुशी खुशी गई थी। लेकिन मेरी खुशी का तो भैया किसी का नज़र लगना था, और वही मेरे साथ हुआ कि नज़र लग गया। फाइनली मेरी खुशी में नज़र लग गया, और नज़र ऐसा लगा कि मुझे हो गया 30,000 का लॉस। जी हाँ, मुझे 30,000 का लॉस हुआ। और जब
30,000 का लॉस हुआ तो सोचिए मेरी हालात क्या हुई होगी। एक तो मैं मायके गई हुई थी, दूसरे मेरा 30,000 का लॉस हुआ, और 30,000 का लॉस में क्या हुआ कि मेरी मोबाइल खो गई। अब जब मेरा मोबाइल खो गया ना तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि होता ये है ना कि मैं काफ़ी शौक से गई हुई थी, सोच समझ के गई हुई थी कि मैं वहाँ ब्लॉगिंग करूँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। वहाँ गांव है तो गांव का मैं कुछ अच्छा व्यूज़ दिखाऊँगी आप सभी को। लेकिन मैं कुछ भी नहीं, एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी वहाँ। मैं यहाँ से गई हुई थी 27 अप्रैल को, नहीं 26 अप्रैल को, पिछले साल। ये पिछले साल का बात है कि मैं 26 अप्रैल को गई हुई थी वहाँ। 27 नहीं 28 अप्रैल को मिस्टर वर्मा जी मुझे वहाँ से छोड़ करके यहाँ आ गए थे, और 29 अप्रैल को नहीं 30 अप्रैल को मेरा मोबाइल गुम हो गया। गुम कैसे हुआ था? मैं जा रही थी मार्केट, मैं और मेरी मम्मी और मेरी भतीजी श्रेया, ये तीनों जन, हम तीनों जा रहे थे मार्केट। और मार्केट जब मैं गई हुई थी तो मैं रास्ते में भी ब्लॉगिंग की थी, ऑटो में भी मैं ब्लॉगिंग की थी, क्योंकि 3 ही जन थे और तीनों जन हम लोग ऑटो से जा रहे थे, तो मैं ऑटो में भी ब्लॉगिंग की थी। ऑटो में ब्लॉगिंग करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? ऑटो में ब्लॉगिंग करने के बाद जब मैं ऑटो से उतरी तो मैं क्या कि मैं ब्लॉगिंग करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद मोबाइल को मैं ये सोची कि मैं अपना स्लिंग बैग था मेरे पास, मैं अपना पर्स में डाल दी हूँ। लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मैं वो पर्स में मोबाइल ना डाल करके ऑटो में छोड़ दी या ऑटो में गिर गया, मुझे ये नहीं समझ में आया। आज तक नहीं समझ में आया कि वहाँ से मेरा मोबाइल कहाँ गया। फिर उसके बाद मैं जब ऑटो से उतरी तो मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा मोबाइल है पर्स में, मैं फ्री हूँ कि मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही है। और जब मैं ऑटो से उतरी तो मैं श्रेया को गोद में ली हुई थी, नहीं उस समय श्रेया को गोद में नहीं ली हुई थी, पैदल चलाई। तो मैं एक छोटा सा दुकान था, मैं वहाँ गई, शायद चूड़ी लेना था, तो मैं चूड़ी वहाँ से ली। और चूड़ी लेने के बाद फिर मैं गई अंदर मार्केट में। अंदर मार्केट में जब गई ना तो रास्ते में एक जगह पानी गिरा हुआ था, नाली का पानी गिरने के बाद जब मैं उसे पानी देखती हूँ ना तो मैं श्रेया को गोद उठा लेती हूँ कि बच्चा है, इसका नाली का पानी है, नाला का पानी में गंदा पैर वोर लग जाएगा, इस वजह से मैं उसे गोदी उठा। मुझे लगता है कि अगर मैं पर्स में मोबाइल रखी हूँ तो मैं वहाँ उसको उठाने के लिए झुकी, और मेरा पर्स में ना साइड से थोड़ा गैपिंग था। अब मुझे एहसास हुआ भी नहीं, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि शायद वहाँ झुकी हुई होंगी तो वहीं मेरा मोबाइल गिर गया होगा और मैं ध्यान नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है, आज भी ऐसा ही लगता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल वहाँ रास्ते में गिरा या मेरा मोबाइल ऑटो में गिरा, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। फिर मैं गई थी कपड़ा दुकान, क्योंकि बच्चों का कुछ कपड़ा खरीदना था, तो मैं गई हुई थी कपड़ा दुकान गई हुई थी। जब कपड़ा दुकान में श्रेया कुछ बदमाशी करने लग गई थी, तब मैं बोली रुको, तुम बदमाशी कर रही हो, रुको मैं तेरा पापा को फ़ोन लगाती हूँ। अब पापा को फ़ोन लगाने के लिए मैं मोबाइल ढूंढ रही थी। अब मैं मोबाइल ढूंढने लगी, मुझे तो मोबाइल मिला नहीं। अब वहाँ पे तो मुझे लगा कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं वो माहौल को आप लोगों के साथ ना बयान नहीं कर पाती, क्योंकि ये घटना मेरे साथ फर्स्ट बार हुआ था। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, और मेरे लिए तो मोबाइल मेरा जान है। मैं खुद से ज़्यादा अपना मोबाइल के साथ रहती हूँ, क्योंकि मोबाइल ही मेरा ऐसा है ना कि मैं दिन भर अपना मोबाइल से ही टाइम पास करती हूँ। तो फिर जब मुझे ये पता चला ना कि मेरे पर्स में मोबाइल नहीं है, तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई थी।
फिर मैं वहाँ से भागी भागी निकली। मुझे लगा शायद मेरी मोबाइल मिल जाएगी, लेकिन पहले वहाँ भागने से पहले मैं कपड़ा दुकान में मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो मैं उससे बात करने लग गई थी। जब बात करने लग गई थी, वो भी वहीं पे कपड़ा थी। जब मोबाइल मुझे नहीं मिला तो मैं उसी को बोली कि मुझे थोड़ा मोबाइल दो ना, मैं अपना मोबाइल पे फ़ोन करूँगी। जब मैं अपना मोबाइल पे फ़ोन करने लगी, कॉल लगाई, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ बताया। मेरा मोबाइल जब स्विच ऑफ बताया था ना, तो मैं सोच ली कि अब मेरा मोबाइल मिलने नहीं जा रहा। मैं ये पक्का समझ ली थी कि अब मेरा मोबाइल मिलने तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लोग उठाया, जिसको देना होता है ना, वो स्विच ऑन रखता, स्विच ऑफ तो कोई नहीं करता। तो मेरा मोबाइल जब स्विच ऑफ था तो मैं समझ गई कि मेरा मोबाइल गया। फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए फिर मैं वहाँ से आई। मैं आई तो रास्ते में देखते हुए आ रही थी कि कहीं गिरा तो नहीं है। तो क्या वो सुई थोड़े ना था, उतना बड़ा मोबाइल था, किसी के हाथ पड़ गया होगा, कोई दबा लिया अगर रास्ते में गिरा होगा तो। फिर रास्ते में जब नहीं मिला तो मेरा दिमाग काम किया कि मैं ऑटो में जाती हूँ, ऑटो वाला से पूछती हूँ शायद अगर ऑटो में गिरा होगा। तो भैया ये दुनिया है साहब, ये दुनिया में इतना ईमानदार लोग तो है नहीं। अब इस दुनिया में ईमानदार लोग तो नहीं है। मैं अभी तक ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं की हूँ। मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ अपना ईमानदारी को सबके सामने बयां करूँ, और करती भी हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑटो वाला भी वहाँ से निकल चुका था। पूरा ऑटो स्टैंड में देख ली, ऑटो नहीं था। फिर मैं आई जो छोटा चूड़ी का दुकान में गई हुई थी, चूड़ी दुकान में गई। अब चूड़ी दुकान में गई, उसका कैमरा मैं चेक करा रही हूँ तो मेरा मोबाइल वाला सीन दिख ही नहीं रहा है कैमरा में। अब पता नहीं दुकान वाला मेरा मोबाइल को दबा लिया या क्या किया, ऊपर वाला जाने। अगर कोई भी दबाया होगा मेरा मोबाइल के साथ ये किया तो भगवान उससे उसका दुगना निकालवा देंगे, क्योंकि वो मोबाइल से मुझे बहुत प्यार था। आज भी मैं मोबाइल तो खरीद ली, लेकिन उसके जैसा कैमरा क्वालिटी मुझे नहीं मिली। वो मोबाइल मेरा बहुत अच्छा था। तो फिर भी मैं अपना मन की संतुष्टि के लिए उसका दुकान में गई, कैमरा चेक की। वो आगे पीछे का सीन दिखा रहा था, लेकिन जिस समय वहाँ पे मोबाइल का ये हो रहा था वो मुझे नहीं दिखा। तो एक शक तो मेरा वहाँ भी गया कि मेरा मोबाइल उसी ने रख लिया। अब भगवान जाने, मैं तो नहीं जान रही हूँ, और ना ही मैं ब्लेम लगा सकती हूँ। जो जैसा किया अच्छा किया, और जो भी किया अच्छा किया। ऊपर वाला सबको देखता है और उसका सबका सज़ा भी देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गलत नहीं होती हूँ, मैं गलती नहीं करती हूँ तो भगवान मुझे भी सज़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई धर्मात्मा हूँ, मुझे सज़ा नहीं मिलता, मुझे भी मिलता है। लेकिन कोई भी इंसान है, मोबाइल किसी का भी हो, मेरे समझ से मोबाइल तो किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को मिले ना तो उसको आप ऑन रखिए और उसको बता दीजिए कि आपका मोबाइल यहाँ है, तो आपका इसी में बड़कपन है, ना कि उसको छुपा के दबा के उसको अपना प्रॉफिट के लिए अगले का लॉस करवा के आपका भलाई है। कभी भलाई नहीं होता है भैया, ये कोई भलाई का बात नहीं। उसके बाद फिर मैं कहीं नहीं गई। उसके बाद वापस घर आई। घर आने के बाद मैं सबको बताई। मैं मार्केट से ही अपना भैया को भी बता दी थी, और मेरे भैया मेरे मिस्टर हस्बैंड को बता दिए थे। क्योंकि होता क्या है ना, मैं अपना मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं करती हूँ, आज भी नहीं करती हूँ, पहले भी नहीं करती थी। मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता था। तो मिस्टर वर्मा मेरे पास कॉल लगा रहे थे तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो अब भैया इनके पास फ़ोन किए कि ये भैया के पास फ़ोन किए, ये मुझे आज भी नहीं पता है। ये दोनों में बात हुआ और दोनों एक दूसरे को बोले फ़ोन उसका स्विच ऑफ बता रहा है। तो अब सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं घर आऊँ तब ना कोई बात बताऊँ। फिर मैं घर आई तो अब सारे लोग को डर लग रहा था कि इनसे कौन बताएगा कि मेरा मोबाइल नहीं है। जबकि ऐसा खड़ूस भी ये नहीं है, लेकिन फिर भी मायका मायका होता है भैया। मायका में कोई भी चीज़ गुम होता है ना तो बहुत बड़ी बदनामी मिलती है।
इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मैं इन्हें कभी बदनाम नहीं करूँगी और न ही इनको इस बात का गुस्सा हुआ। हाँ, जेंट्स हैं तो इनको ये लगा कि तुम केयरलेस हो, थोड़ा सा ये बोले, तुम केयर करती तो मोबाइल नहीं गुम होता। और ये सही बात है। अगर मैं सच में ढंग से रखी होती, अगर मैं पर्स में रखी होती तो शायद मोबाइल नहीं गिरता। अगर मैं पर्स में रखी भी थी तो मैं झुकती नहीं तो मोबाइल नहीं गिरता। और अगर मैं दुकान में छोड़ी, अगर नहीं छोड़ती तो भी मोबाइल नहीं गुम होता। लेकिन सच में मैं केयरलेस तो हूँ, तभी तो मेरा मोबाइल गया। तो ये बात हुई थी। इसके बाद जब मैं घर आई तो मैं फिर अपनी माँ का फ़ोन से फ़ोन की, और नहीं, मैं फ़ोन नहीं की थी, यही फ़ोन किए, मिस्टर वर्मा जी ही फ़ोन किए। और इन्होंने पूछा कि तेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहता है, स्विच ऑफ क्यों है। मैं ये स्विच ऑफ वाली बात भी ना मैं आप सभी को आगे में बताऊंगी। माफ़ कीजिएगा, मेरी वीडियो इस मैटर पे थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा और सारा बात को मेरी सुनिएगा, क्योंकि ये मैं लॉन्ग वीडियो कर तो रही हूँ ज़रूर, लेकिन मैं अपनी सारी स्टोरी बता रही हूँ, तो स्किप नहीं कीजिएगा भैया प्लीज़। फिर मैं उसके बाद घर आई तो इनसे बात हुई मेरी, तो मैं खुद से ही इनको बताई, क्योंकि मोबाइल है, ये छुपने वाली बात है नहीं। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि इनसे कोई बात ना छुपाऊँ। मैं हर लोग से छुपा पाती हूँ, लेकिन इनसे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी बात ना छुपाऊँ। उसके पीछे राज का ये बात है कि मेरी एक मौसी थी, उनका कहना था कि हर बात एक इंसान को जानकारी होना चाहिए। हर बात की जानकारी एक इंसान को होना चाहिए, वो फैमिली मेम्बर में हो, वो चाहे आपका मायके का हो या ससुराल का हो या अपनी माँ हो, बहन हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जो सारा बात एक इंसान को जानना चाहिए। तो उसी में से एक मैं इनको रखती हूँ और मैं इनको अपना सारा बात बताती हूँ, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ा बात, मैं सारी बातों का शेयर इनसे करती हूँ। उसके बाद मैं इनसे बोल दी कि मेरा मोबाइल गुम हो गया। मेरा इतना बोलना, मेरा आंसू निकलने लगा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो उसके बाद ये बोले ये कैसे। तो मैं बोली हाँ, गुम हो गया। अब पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हो गया। फिर उसके बाद फ़ोन कट हो गया। घर में सारे लोग को मैं बताई, यहाँ भी सारे लोग को पता चल गया, वहाँ भी पता चल गया। इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन इनसे एक लेडी ने फ़ोन करके बताया क्या, सुनिएगा ना तो मुझे उस लेडीज़ पे घिन आता है, उस लेडीज़ को मुझे देखने का मन नहीं करता है तो रिलेटिव में, लेकिन जो अगर उनके पास तक ये मेरा वीडियो जाता होगा तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। और उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना घटिया स्वभाव अपना मत रखिए, इतना घटिया नेचर मत रखिए। आज मैं सोशल मीडिया पे आपके बारे में बता तो रही हूँ ना, आप अगर अच्छे होते तो शायद मैं ऐसा नहीं बताती। उनका कहना ये था कि वो मोबाइल उनका भुलाया नहीं है, वो मोबाइल किसी को दे दी है। तो आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, उसमें से कोई भी इंसान मुझे बताइएगा कि कोई अपना पर्स, अपना मोबाइल, अपना पर्सनल चीज़ किसी को देता है क्या? कोई नहीं देता है। इतना बड़ा करोड़पति तो कोई नहीं है। करोड़पति अगर होता भी है ना, तो न्यू चीज़ खरीद करके किसी को देता है, अपना यूज़ किया हुआ कोई भी सामान किसी को नहीं देता है। और ख़ास करके मोबाइल, जिसमें उसका बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारे यादें होती है, बहुत सारे चीज़ें उसमें रखी होती है। कौन ऐसा पागल इंसान होगा जो अपना मोबाइल किसी को देगा? कोई नहीं देता है। मैं सुनी थी ना तो मुझे तो इतना गुस्सा आया था कि मैं क्या ही बताऊं। मैं अपना गुस्सा को किसी तरह का कंट्रोल की हुई थी, क्योंकि उस समय तो मेरे पास मोबाइल था भी नहीं जो मैं वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे उनका बात बताती। लेकिन आज ये मौका मिला है और आज उनके बारे में मैं खुलासा कर रही हूँ कि मैं तो नहीं दी, लेकिन उनका ये बात सुन करके मुझे ये पता चला
कि वो ज़रूर अपना मोबाइल किसी को दी होंगी, और अगर दी होंगी बहुत अच्छा काम की। और आप अपना ऐसा घटिया मजाक अपने पास रखिए, ये मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ऐसा काम कोई नहीं करता है कि अपना मोबाइल को किसी को दे देगा और घड़ियालू आंसू निकालेगा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया। अरे मेरा ही लॉस हुआ ना, मेरा मोबाइल गुम हुआ तो मैं पागल हूँ जो किसी को दे दूँगी और दे करके नखड़ा करूँगी, नाटक करूँगी। क्या मुझे कोई ख़रीद करके दे देता है, या जो बोला वो मुझे ख़रीद करके दे दिया? नहीं दिया। बोलने में तो बड़ा आता है, मज़ा आता है, बता देते हैं लोग। तो यही बात था। और इसके बाद जब मेरा मोबाइल खरीदाया तो मैं मोबाइल तो ख़रीद ली, लेकिन मेरा YouTube से मन उठ चुका था। मुझे बहुत बेकार फील होने लगा था कि YouTube की वजह से ही मेरा मोबाइल गुम हुआ। क्योंकि अगर मैं मोबाइल से वीडियो नहीं बनाती, रास्ते में वीडियो नहीं बनाती, ऑटो में वीडियो नहीं बनाती, तो शायद मैं मोबाइल नहीं निकालती और मेरा मोबाइल नहीं गुम होता। मैं सोच ली थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आगे का कहानी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये हो जाएगा लंबी। तो प्लीज़ भैया आप लोग मेरा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारे लोग अच्छे से होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कल बताऊंगी। और वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। हाँ, थोड़ा वीडियो ये लंबी तो हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है।